शादीशुदा जीवन की कड़वी सच्चाई बच्चे बिल्कुल ना देखें। नंबर 1, अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आया करो, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बेटा सीखेगा और औरत से कैसे व्यवहार करना है, और बेटी सीखेगी कि आदमियों से कितनी आशा रखनी है। नंबर 2, स्त्री लड़ना नहीं चाहती पर लड़ जाती है उस पुरुष से जिस पर अपना अधिकार समझती है। नंबर 3, बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ सौंपो जो खुद से ज्यादा आपकी बेटी को चाहे, ना कि उस ऐसे शख्स के हाथों थमा दे जो उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करे। नंबर 4, एक गैर मर्द के साथ स्कूटी पर बैठना चरित्रहीन कहला सकता है, लेकिन गैर स्त्री को स्कूटी से छोड़ना सेवा है। गैर मर्दों से दोस्ती पाप है और गैर स्त्री से दोस्ती मतलब सामाजिक होना। स्त्री के लिए एक घर देर से लौटना मतलब अयाशी, और पुरुष का घर देर से आना मतलब ज्यादा काम। स्त्री का खुलकर हंसना मतलब पुरुषों को रिझाना, पुरुष का हंसना मतलब खुशियों का खजाना। वाह रे जमाना। नंबर 5, कुछ मर्द कहते हैं बीवी दोबारा मिल जाती है, मगर माँ बाप भाई बहन दोबारा नहीं मिलते। ऐसे भाइयों से सिर्फ इतना ही कहूंगी, जैसे आपको अपनी माँ बाप भाई बहन प्यारे हैं, वैसे ही सबको अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है। ऐसी सोच रखने वाले को दोबारा तो नहीं, पहली बार भी अपनी बहन बेटी कोई नहीं देगा। किसी की भी बहन बेटी फालतू नहीं होती। अगर यही बात कोई आपकी बहन बेटी के बारे में बोले तो फिर कैसा महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो। सबकी अपनी अपनी जगह और हक होता है। नंबर 6, सिर्फ पति बन जाने से किसी भी पुरुष को हक नहीं मिलता कि वह औरत को अपनी जागीर समझे और उसको मारना अपना हक, क्योंकि शरीर पर लगे जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन उसकी आत्मा से निकली हाय की कीमत आपको जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। नंबर 7, जो पत्नी सीधा स्पष्ट मुंह पर बात करती है वह बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो माँ घुमा फिरा कर बातें करती है वह दुनिया से सबसे सही लगती है, क्योंकि आदमी ने झूठ का ऐसा चश्मा पहन रखा है कि सच्चाई नजर नहीं आती। नंबर 8, ससुराल वाले बोलते हैं कि बहू तो घर का काम ही नहीं करती, काम तो हमें ही करना पड़ता है, और बहू मायके जाने के लिए कहे तो ससुराल वालों के मुंह बन जाते हैं कि सब घर के काम कौन करेगा। नंबर 9, आपकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, और ना ही उसे इस बात का से फर्क पड़ता है कि आप उसे कपड़े गहने दिलाते हो या नहीं, लेकिन उसे फर्क पड़ता है जब आप उसे अपने घर वालों के सामने बेइज्जत करते हो, उसकी इज्जत का तमाशा बनाते हो। नंबर 10, अपनी माँ के पल्लू में बंधे रहने वाले लड़के अक्सर अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नंबर 11, बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास को अपनी बहू हमेशा बदतमीज और गवार ही नजर आती है, और पड़ोस की बहू कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसे हमेशा वह सर्वगुण संपन्न की नजर आती है। नंबर 12, पत्नी को घर के सारे लोग मिलकर परेशान करते हैं, पति को यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर पत्नी ने गुस्से में उसकी माँ को या फिर उसकी बहन को कुछ कह दिया तो पति को यह तुरंत दिखाई दे जाता है। नंबर 13, शर्म से आंखें झुक जाएंगी उस दिन जब तुम्हारी बेटी तुमसे बोल पड़ेगी, पापा आप अपने जैसे लड़के से मेरी शादी मत कर देना जो अपनी पत्नी को इज्जत करना नहीं जानता है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की तरह घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। नंबर 14, एक लड़की की ताकत मायके में उसके पिता और ससुराल में उसका पति होता है। पिता तो हमेशा ताकत बन के रहते हैं, पर पति हमेशा ताकत नहीं बन पाते। नंबर 15, किसी की बेटी को अगर तुम ब्याह के लाए हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ उसे ब्याह करके ही लाए हो, किसी से खरीद कर नहीं लाए। जो कि जैसी मर्जी हो उसको चलाओ और मर्जी हो उसे नौकरानी की तरह रखो। इसलिए पत्नी को हमेशा प्यार दो और उसकी इज्जत किया करो। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे किचन पार्टनर्स TM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।